प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से 10 मार्च 2025 को होने वाले हाई स्कूल चित्रकला विषय के प्रश्न पत्र में 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि प्राविधिक कला के अंतर्गत आना निश्चित रूप से अनिवार्य है। और इन 11 प्रश्नों को यदि आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इनमें से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और जानते हैं 5 रचनाओं में से हमको केवल 3 रचनाएं करनी होती हैं, जो कि 30 अंक में होती हैं, और प्रत्येक एक प्रश्न 10 अंक का होता है। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को, जो कि प्राविधिक कला के अंतर्गत निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है, क्या एक त्रिभुज काखा गा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम के 7 सेटों में से कम आपको 4 या 5 सेट में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। इस प्रश्न की आप अच्छी प्रकार से तैयारी करें। देख रहे हैं, इसका रफली चित्र हम खींच करके बता रहे हैं और इसका वास्तविक चित्र हम इसके पूर्व रचना के माध्यम से बना करके बता चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न को और अच्छी प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज काखा गा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहला कार्य है परिमाप के बराबर कि हमको एक रेखा खींच लेना है। सबसे पहला कार्य तो यही करना है कि दिए हुए परिमाप के बराबर का एक रेखाखंड खींचेंगे। नाम इसका आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने आबा एक रेखाखंड जिसकी माप होगी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको आबा के साथ एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देना है। कोई भी न्यून कोण बनाती हुई आप एक रेखा खींच देंगे। इसके बाद इस रेखा में हमको दिए हुए अनुपात, देख रहे हैं अनुपात दिया है 3:4:5। हमको इन अनुपाती संख्याओं की योग अर्थात 3 + 4 + 5, तो देख रहे हैं 4 3 7 5 12, तो 12 समान भाग काट लेना है। इस बात का ध्यान रहे। इस रेखाखंड जो हमने न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची है, आ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या को लेकर के आप इसके 12 समान भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से 12 समान भाग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से 12 समान भाग कर देंगे। नाम इनका दे देते हैं। मान लीजिए पहला A1 है, दूसरा A2, फिर A3। इस प्रकार से नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 और A12। अब इस 12वें भाग को बा बिंदु से पटरी की सहायता से मिलान कर देंगे। ये इस बात का ध्यान रहे। इसके बाद जब ये A10 बा का आप रेखाखंड का मिलान करेंगे, देख रहे पहला अनुपात 3 है, यहाँ से आप A3 से देख रहे हैं इस A3 बिंदु से इस A10 बा रेखा के हमको समांतर रेखा खींचना है। अब हम यहाँ समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा। तो सीधे हम समांतर रेखा खींच करके दिखा रहे हैं और ये जहां पर काटती है इसका नाम आप का डाल देंगे। इसके बाद देख रहे हैं दूसरा अनुपात 4 का है। फिर यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, अर्थात ये 7वें A7 भाग से फिर इसी A10 बा रेखा के समांतर रेखा खींचेंगे और ये रेखा आबा रेखा को जहां काटती है इसका नाम आप खा डाल देंगे। फिर का को केंद्र मानकर इस का आ त्रिज्या के बराबर, देख रहे हैं ये जो का आ त्रिज्या है, इस त्रिज्या का चाप का को केंद्र मानकर ऊपर की ओर लगाना है और खा को केंद्र मानकर इस खाबा त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। जहां दोनों चाप एक दूसरे को काट दें उसका नाम आप गा दे देंगे। फिर पटरी की सहायता से का से गा को और खा से गा को मिलान करेंगे तो देखेंगे यही एक अभीष्ट त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज काखा गा की रचना इस प्रकार से होगी जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर होगा। माप करके आप देख सकते हैं। इस काखा की माप आपको मिलेगी, देख रहे हैं जो काखा की माप आएगी ये 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी और कागा की जो माप मिलेगी इस माप के बराबर था 3 सेंटीमीटर और खागा की माप देखेंगे ये 5 सेंटीमीटर के बराबर मिल जाएगी। इस प्रकार से इस पहले प्रश्न की रचना हो जाएगी। तो ये ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको निश्चित रूप से कल 10 मार्च को पेपर में मिलने वाला है। संख्याएं बदल सकती हैं, ज्यादातर तो यही प्रश्न आता है, सेम रिपीट होगा और हो सकता है कभी कभी परिमाप 14 सेंटीमीटर कर देता है। तो जो भी परिमाप दिया हो उसी परिमाप का रेखाखंड आपको खींचना है, इस बात का ध्यान रहे। और जो अनुपात दिए हों इन सारी अनुपाती संख्याओं का जो योग होता है उस योग के बराबर आपको खंड करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा दिया है। दूसरे प्रश्न में
क्या एक आयत आबा सादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है और ये प्रत्येक वर्ष लगातार पूछा जा रहा है, तो इसका भी आना तय है निश्चित रूप से। साथ में 4 से 5 सेट में आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसकी भी आप अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। इसको भी रफली हम समझ लेते हैं करना क्या है। सबसे पहले तो आयत आबा सादा की रचना कर लेनी है जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ध्यान रहे जो हमारा क्षेत्रफल दिया हो, देख रहे पहला प्रश्न है और दूसरे प्रश्न की रचना को यदि हम समझें, आयत का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यदि लंबाई को 5 मान लें तो चौड़ाई फिर देख रहे हैं 3 मिलेगी। इन माप का सबसे पहले तो हम आयत खींच लेंगे। आयत खींचना जानते हैं, पहले आबा देख रहे लंबाई के बराबर का रेखाखंड 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। इसके बाद बा बिंदु से हमको 90 अंश का कोण बना देना है और इस 90 अंश के रेखाखंड में चौड़ाई के बराबर अर्थात 3 सेंटीमीटर काट लेंगे। ठीक इसी प्रकार आ बिंदु से 3 सेंटीमीटर और इस बिंदु को नाम हम सा दे देंगे। अब सा से पुनः लंबाई के बराबर अर्थात 5 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे। जहां पर काटता है इनको आप मिलान कर देंगे तो देख रहे ये आबा सादा की रचना होगी। अब हमको इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना है। इसके लिए हमको करना है, देख रहे इस बा को केंद्र मानकर सबसे पहला कार्य होगा, इस बा को केंद्र मानकर इस बासा के बराबर माप का हम रेखाखंड इस आबा को आगे बढ़ाएंगे और इस आबा को आगे बढ़ाने पर इस बा को केंद्र मानकर बासा के माप के बराबर का चाप काट देंगे। जहां काटता है इसका नाम मान लीजिए हम या दे देंगे। अब हमको या रेखा का लंबार्धक करना है। देख रहे हैं या रेखा का आप लंबार्धक कर लेंगे और ये लंबार्धक जहां पर काट दें तो ये मान लीजिए बिंदु हमारा रा मिल जाता है। अब रा को केंद्र मानकर रा आ त्रिज्या या रा या त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। देख रहे इस प्रकार से आपको ये एक अर्धवृत्त बनाना होगा, इस प्रकार से रा आ त्रिज्या का। अब बासा को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे और बढ़ाने पर ये अर्धवृत्त को जहां पर काट दे इसका नाम मान लीजिए आप का दे देंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं बा का के बराबर आपको इस रेखाखंड में काटना है और ये जहां पर काटता है इसका नाम आप गा दे देंगे। फिर देख रहे हैं इस गा से इस बा का के बराबर रेखाखंड ऊपर की ओर काटेंगे और उसी माप का से काटेंगे। जहां पर दोनों काट दें इनका आप मिलान कर लेंगे तो देख रहे हैं का खा गा बा, यही अभीष्ट वर्ग होगा जिसका क्षेत्रफल दिए हुए आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार से इस हमको दूसरी रचना को करना है। फिर तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरे में क्या एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। देखिए ऊपर के दोनों प्रश्न इसके पूर्व हम सिंगल रचना के रूप में विस्तृत रूप में समझा चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से और समझ सकते हैं। और देख रहे हैं तीसरे प्रश्न को भी करवाया जा चुका है। क्या एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करना है। इस रचना को करने के लिए समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहला कार्य है इसमें दी हुई मापों का आप एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज की माप है 4 5 6। तो किसी भी भुजा को हम पहले खींच लेंगे। देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा को हम पहले खींचते हैं, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की। ये हमने एक रेखा का खा खींचा, इसकी माप 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब का से देख रहे हैं एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 का चाप लगाएंगे और खा से 5 का चाप लगाएंगे। जहां दोनों चाप काट दें इसका नाम हमको गा दे देना है। फिर कागा और खागा को आप मिलान कर लेंगे। तो इस प्रकार से दी हुई मापों से त्रिभुज बन जाएगा। इसके बाद गा बिंदु से हमको काखा पर लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए जानते हैं सामान्य प्रक्रिया है, गा से एक चाप लगाएंगे जो काखा को 2 बिंदुओं पर काटेगा। फिर इनके बाद देख रहे हैं इस दूरी की आधी से अधिक दूरी का चाप आप दोनों से लगाएंगे। जहां पर काट दे इस कटान बिंदु को आप मिलान कर लेंगे तो ये रेखा लंबार्धक रेखा बनेगी। अब हमको देख रहे तो ये रेखा बन जाएगी। इस रेखा काखा पर एक लंब रेखा। अब इसी लंब रेखा जहां काटती है इसका नाम घा देते हुए हम गाघा का लंबार्धक कर लेंगे। देखिए गाघा का लंबार्धक के लिए इस दूरी की आधी से अधिक दूरी का चाप दोनों ओर, फिर वही चाप गा बिंदु से लगाएंगे। जहां काट दें इन कटान बिंदुओं को आप मिलान कर लेंगे। इसके बाद का से लंब रेखा खींचेंगे और खा से भी लंब रेखा खींचेंगे। लंब रेखाएं इस लंबार्धक को जहां पर काटती हैं इनका नाम आप देख रहे हैं का खा गा घा दे चुके हैं, मान लीजिए चा और छा नाम दे देंगे। तो का खा चा छा यही एक अभीष्ट आयत होगा जिसका क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार से तीसरी रचना मिल जाएगी। और हम देखते हैं एक चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए चौथे प्रश्न में दिया है
क्या 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। तो ये रचना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्व में इस प्रश्न को भी सिंगल प्रश्न के रूप में समझाया जा चुका है। तो डिस्क्रिप्शन पर पूरे हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से इन प्रश्नों को आप विस्तृत रूप से भी समझ सकते हैं। तो देख रहे हैं ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड में लगातार आया हुआ है और फिर मिलेगा कल होने वाली परीक्षा में। तो इस प्रश्न की भी आप अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। इसके बाद यदि हम अगले प्रश्न को देखें, देख रहे 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में क्या एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समखंडभुज की रचना कीजिए। तो ये प्रश्न भी देख रहे हैं लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। इसका भी डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। इसके पूर्व में इसको भी हम विस्तृत से समझा चुके हैं। इस प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। काफ़ी सरल रचना है, इसको आसानी से देखेंगे और डिस्क्रिप्शन पर हम लिंक दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर देख रहे हैं 6ठा प्रश्न है। 6ठे प्रश्न में कह रहा है एक त्रिभुज आबासा बनाइए जिसमें आबा कह रहा है 7 सेंटीमीटर। देखिए इसमें एक त्रिभुज आबासा बनाइए जिसमें आबा 7 सेंटीमीटर, बासा 6 सेंटीमीटर और आशा 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम दी हुई माप से त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं की माप दी हैं, इन भुजाओं की माप से पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। फिर करा इस त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कीजिए। परिवृत्त की रचना के लिए समझिए क्या करते हैं, परिवृत्त कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज दी हुई मापों से जो भी माप दी हैं उस माप के अनुसार आपने आबासा त्रिभुज बनाया। इसके बाद हमको करना क्या है, प्रश्न कह रहा है इसका परिवृत्त की रचना कीजिए। परिवृत्त के लिए किन्हीं दो भुजाओं का आप लंबार्धक कर देंगे। जिसे मान लीजिए हम आबा का ही लंबार्धक करते हैं, आधे से अधिक दूरी का चाप दोनों ओर से लगाएंगे और जहां काट दें कटान बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये आबा का लंबार्धक मिल जाएगा। इसके बाद किसी एक भुजा का लंबार्धक और कर लेंगे, बासा का लंबार्धक करते हैं, आधे से अधिक का चाप दोनों ओर लगाएंगे और इसके बाद ये दोनों लंबार्धक जहां पर काटते हैं ये कटान बिंदु ही अभीष्ट वृत्त का केंद्र मिल जाएगा। मान लीजिए का नाम दे देते हैं। अब आप का को केंद्र मानकर का आ त्रिज्या का जब वृत्त खींचेंगे तो वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाएगा और यही दिए गए त्रिभुज का परिवृत्त कहलाएगा। इस प्रकार से त्रिभुज के परिवृत्त की रचना होगी। इस प्रकार से आसानी से आप इस रचना को भी कर सकते हैं। और ध्यान देंगे परिवृत्त के स्थान पर यदि अंतावृत्त की रचना के लिए मिल जाए, अंतावृत्त में समझ लें क्या करेंगे, हम कोणों के समद्विभाजक खींचेंगे। जैसे त्रिभुज दिया है, इसमें आप कोणों का समद्विभाजक खींचेंगे। एक ये हमने कोण की अर्धक रेखा खींची, किसी एक कोण की और अर्धक रेखा खींच देंगे तो ये दोनों का कटान बिंदु मिलेगा वृत्त का केंद्र। अब इस बिंदु से किसी एक रेखा पर त्रिभुज की किसी एक भुजा पर हम लंब डाल देंगे और ये लंब जहां पर देख रहे हैं भुजा को काटता है, इस बिंदु को देख रहे हैं इसको केंद्र मानकर ये त्रिज्या लेकर के जब आप वृत्त खींचेंगे तो वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो ये त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। वैसे अभी तक ये फिलहाल साल 2 साल में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप इस प्रकार से इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं 7वें प्रश्न में 7वां प्रश्न है। देखिए 7वां है 6 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ये भी सबसे आसान प्रश्न होता है। आप 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके और फिर दोनों सिरों से 6-6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। जहां पर काटता है उस कटान बिंदु को दोनों शीर्षों से मिलान कर देंगे तो अब ये 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो ये रचना सबसे आसान है और एग्जाम में खूब लगातार पूछी भी जा रही है। इसके लिए देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर भुजा का जैसे समबाहु त्रिभुज दिया है तो आप 6 सेंटीमीटर की मान लीजिए आबा आपने रेखा खींच लिया। इसके बाद ये 6 सेंटीमीटर की रेखा है, इसी रेखाखंड के माप का त्रिज्या लेकर के आ से 6 सेंटीमीटर का चाप और बा से भी 6 सेंटीमीटर का जहां दोनों काट दें नाम सा दे करके आशा और बाशा को मिलान कर देंगे तो देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। सबसे आसान रचना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 8वां है किसी वृत्त P के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। देख रहे हैं ये भी यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार आने वाली प्रश्न रचना है और इस रचना को हम इसके पूर्व में अच्छी प्रकार से समझा चुके हैं कैसे रचना करनी है। तो इसके लिए एक बार और संक्षेप में आप समझ सकते हैं कि इस रचना को हम कैसे बनाएंगे। क्या किसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक वृत्त दिया है, आप किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। वृत्त बनाने के पश्चात इसमें एक हम व्यास खींच लेंगे। व्यास मान लीजिए हमने काखा इसका व्यास खींचा जिसमें ये इसका केंद्र मान लीजिए या मिल जाता है। अब इसके बाद इस काखा रेखा में या के साथ हमको 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है। ये ध्यान रहे 30 अंश का कोण बनाती हुई। इसके बाद खा बिंदु से और का बिंदु से दोनों से हमको लंब रेखा खींचना है। ध्यान रहे का और खा दोनों बिंदुओं से हम लंब रेखा खींचेंगे। इसके बाद ये लंब रेखा 30 अंश का कोण बनाने वाली रेखा को जहां पर काटती है इसका नाम हम गा दे देंगे। इसके बाद का से देख रहे जो त्रिज्या काया है इस त्रिज्या के बराबर के 3 भाग इसमें काट लेंगे और जहां काटता है इसका नाम हम घा दे देंगे। अब घा को गा से मिलान कर लेना है।
देखिए इतना कार्य होगा, घा को आप गा से मिलान करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं इस गाघा में आप देख रहे हैं गाघा के माप के बराबर का ही हमको का से काटना है। इस गाघा रेखा को इस माप के बराबर का चाप का को केंद्र मानकर काटेंगे। जहां पर काटता है इसका नाम मान लीजिए अंगा बिंदु दे देते हैं। फिर अंगा बिंदु को आप खा बिंदु से मिलान कर लेंगे तो देख रहे हैं का खा अंगा ये अभिष्ट त्रिभुज होगा जिसका क्षेत्रफल दिए हुए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार से आपको यह रचना भी करनी है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, देख रहे हैं 9वें में ये भी एग्जाम में लगातार पूछा गया है। हमारा 9वां प्रश्न है, 9वें में कह रहा दो समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो देख रहे हैं इसमें दो समान वृत्त की बात कह रहा है। का एवं खा की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं कह रहा 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। ये रचना को भी हम पूर्व में समझा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक एक साथ पूरी प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा, उसके माध्यम से इसको भी देख सकते हैं। रचना देखिए कठिन नहीं है, ये भी आसान है। इसके बाद यदि हम 10वीं रचना को देखें, 10वां प्रश्न है, देख रहे हैं विकर्ण मापनी का प्रश्न भी कभी कभी दे देता है, इसको भी आप समझ लें। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 4 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी के बराबर हो। इसकी निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए तथा मापनी पर 2 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो देख रहे हैं एक साधारण मापनी की रचना भी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि अक्सर ये भी साधारण मापनी के लिए पूछ लेता है रचना करने के लिए। तो इस रचना को तो फिलहाल अभी तक नहीं बता चुके हैं। देखिए इसको प्रयास करेंगे कि शाम तक इस रचना को आपको समझाया जा चुके, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पहले बता दिया जाए तो वो अच्छी प्रकार से उन रचनाओं को तैयार कर लें। इसलिए अभी आपको ये 11 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं और निश्चित रूप से आपको इन 11 में से 5 प्रश्न देखने को कल 10 मार्च 2025 को मिल जाएंगे। इसके बाद हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे 11वें प्रश्न में दिया है क्या एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र आ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बा बिंदु है। बिंदु बा से दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो इस रचना को भी करवाया जा चुका है, फिर भी देख रहे हैं रफली इसको समझा देते हैं। हमको एक वृत्त की रचना करना है जिसकी त्रिज्या क्या 3.6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले वृत्त के फिर केंद्र से क्या 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बा बिंदु है। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक रेखा आबा खींच लेंगे। आबा ये दूरी होगी 8 सेंटीमीटर की। इसके बाद आ को केंद्र मानकर दी हुई त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है। 3.6 सेंटीमीटर कह रहा, 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप वृत्त बनाएंगे। इसके बाद आबा जो आबा रेखा है इसका आप लंबार्धक कर देंगे और ये लंबार्धक आबा रेखाखंड को जहां काटते हैं इसका नाम आप शा दे देंगे। आप शा को केंद्र मानकर शा आ त्रिज्या का आपको एक वृत्त खींचना है इस प्रकार से, और ये वृत्त पहले वाले वृत्त को जहां पर काटता है उनका नाम आप का और खा दे देंगे। इसके बाद का को बा से मिलान कर देंगे और खा को भी बा से मिलान कर देंगे। तो यही रेखाएं इस दिए हुए वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगी। तो इस प्रकार से इन रचनाओं को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। आशा है कि आप रचनाओं को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। कहीं कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से आप देख लेंगे। और यदि किसी प्रकार का और कोई सुझाव है, समस्या है तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।